बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर और किलोवाट आवर, पेज नंबर 106। इलेक्ट्रिकल पावर आपने 9th क्लास में भी पावर का फार्मूला पढ़ा होगा और पावर की डेफिनेशन आपने की होगी। इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी आपने वहाँ पे देखा होगा पावर इज इक्वल टू W/T, यानी रेट ऑफ, आप W इसको लिख लें क्योंकि इसका यूनिट जूल है और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये जूल पर सेकंड, और इसको आपने इसका यूनिट वाट पढ़ा होगा। दैट वाज मैकेनिकल टाइप ऑफ पावर। तो एट द सेम कंसेप्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर को। इट्स आल्सो द एनर्जी सप्लाइड इन यूनिट टाइम, बट यहाँ पे चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इसलिए हमारी पावर को हम इलेक्ट्रिकल पावर कह देंगे। तो इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय करंट इन यूनिट टाइम। तो W/T ही हमारे पास बेसिक इसका फार्मूला बनेगा। इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो P इज़ इक्वल टू W/T। बेसिक फार्मूला वही जो आपने मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी के लिए पढ़ा था, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जूल्स लॉ में पढ़ा, और जब वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तो उस वक्त भी W इज़ इक्वल टू QV हमने ये फार्मूला किया था। तो इस बेसिक फार्मूले में हम W की जगह पे QV पुट करेंगे तो P इज़ इक्वल टू QV/T हमारे पास आ जाएगा। और आपने एक और फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का, I इज़ इक्वल टू Q/T, और अगर आप यहाँ Q/T को रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये यहाँ पे I आ जाएगा और V इसके साथ, तो हमारे पास बनेगा P इज़ इक्वल टू VI। तो इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे पास बेसिक फार्मूला आ गया P इज़ इक्वल टू VI, और अगर आप V की जगह पे IR पुट करते हैं तो आपके पास P इज़ इक्वल टू I²R। तो हमारे पास दो फार्मूले बने बेसिक पावर कैलकुलेट करने के इलेक्ट्रिकल पावर। पहला फार्मूला P इज़ इक्वल टू VI और P इज़ इक्वल टू I²R। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जो डाटा हमें दिया हो उस डाटे के मुताबिक हम फार्मूला यहाँ यूज़ कर लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस और करंट दी होगी तो P इज़ इक्वल टू I² पुट यूज़ कर लेंगे। अगर वोल्ट दिए होंगे, I दिया होगा तो P इज़ इक्वल टू VI। तो ये बेसिक हमारा स्टार्ट होगा फार्मूला यहाँ से। इसको दोबारा देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय अ करंट इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, और इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W/T, और W की जगह आप QV पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू QV/T हमारे पास, और Q/T अभी मैंने आपको बताया ये बराबर होता है I के, और P इज़ इक्वल टू VI हमारे पास एक फार्मूला बन गया। उसके बाद V की जगह अगर IR पुट करें जो आपने ओहम्स लॉ में पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू IR, तो ये हमारे पास I²R बन जाएगा। ये मैंने आपके लिए थोड़ी डेरिवेशन साइड पे कर दी है। वेयर I इज़ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस R, तो इलेक्ट्रिकल पावर दैट जनरेट्स हीट इन रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय I²R। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जिस तरह मैकेनिकल पावर में आपने यूनिट देखा था जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को आपने वाट कहा था, सेम यहाँ पे है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज़ वाट विच इज़ इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल W। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स कॉमनली यूज्ड इन हाउसेस कंज्यूम 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 75 वाट्स एंड 100 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर है, फ़ैन है, लाइट्स हैं, तो अगर आप देखें तो सब के ऊपर उनकी रेटिंग पावर लिखी होती है कि ये आपका जो अप्लाइंस है, ये बल्ब है, ये फ़ैन है, ये आयरन है, ये कितने वाट यूज़ करेगा। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर। इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है 14.7 रेजिस्टेंस। उसने कहा आपके पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब की 500 ओम है और आपने इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम जो है वो निकालनी है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 250 वोल्ट। तो गिवन डाटा में आपके पास रेजिस्टेंस R दी हुई है, V दिया, और अब आप देखेंगे मैंने आपको अभी बताया पावर के दो फार्मूले P इज़ इक्वल टू VI और P इज़ इक्वल टू I²R। तो देखिए गिवन डाटे के मुताबिक आप कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आपने यहाँ से I फाइंड आउट करना है, I इज़ इक्वल टू V/R से I आ गया आपके पास, और उसके बाद पावर आपके पास P इज़ इक्वल टू I²R, और इससे 125 वाट आपके पास आ गया। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे P इज़ इक्वल टू VI का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि V आपके पास है और I भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो दोनों फार्मूले से
जो फार्मूला बुक ने यूज़ किया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, उससे भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप P इज इक्वल टू वी आई का करें तो ये भी दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं, तो यहाँ से भी पावर निकल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें किलोवाट आ रहा है, क्योंकि वाट इज़ अ स्मॉल यूनिट। हम घरों में चूँकि बहुत से अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी यूज़ करते हैं, और उस एनर्जी की फिर हमें कीमत पे करनी पड़ती है वापडा को इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी बिल। तो उस बिल में जो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट यूज़ होता है वो किलोवाट आवर है। ये बात याद रखें जब हम घर में बात करते हैं ना कि ये जी इस महीने 250 यूनिट जो हैं वो कंज्यूम हुए हैं, तो इट मीन्स वो 250 किलोवाट आवर होंगे। यानी जो जिसको हम आम ज़ुबान में लोग यूनिट बोलते हैं कि बिजली के इतने यूनिट खर्च हुए हैं, इसका मतलब है वो उतने किलोवाट आवर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बिल के ऊपर लिखा हुआ है 250 किलो यूनिट्स, तो ये 250 किलोवाट आवर होंगे। अब हम देख लेते हैं किलोवाट आवर क्या होता है। वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नीडेड विच इज़ कॉल्ड किलोवाट आवर, और इसकी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट। नाम से ही आपको पता चल रहा है 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ मैंने देखें इसको अंडरलाइन कर लिया कि ये कितनी एनर्जी है, ये एनर्जी है 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होगा, और आर की बजाय 1 आवर लिख लिया। अब आगे चलें तो 1000 वाट इंटू 1 आवर की बजाय 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। तो हमारे पास ये बन गया। अब वाट किसके बराबर होता है आपको पता है, वाट बराबर है जूल पर सेकंड के। तो मैंने ये लाइन आगे कर दी है, बुक में नहीं है, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो लिख सकते हैं। तो 1000 वाट की बजाय इस वाट को रिप्लेस कर दिया जूल पर सेकंड से, तो सेकंड से कट गया, और हमारे पास बच गया 36 इंटू 10⁵ जूल। यानी इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 और आगे उसने इंटू 10⁵, क्योंकि 5 ज़ीरो हैं वो कर दिए, इतने जूल एनर्जी है। और 3.6 मेगा जूल बन जाएगा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है, या MCQs होता है कि 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। तो उस वक्त आपको फिर ये क्या करना पड़ेगा कि आप ये फार्मूला लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 आवर, 1000 आवर, और आर की बजाय आप 3600 सेकेंड लिखेंगे, तो आपके पास ये डेरिवेशन आ जाएगी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन MCQs या डेरिवेशन के तौर पे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और डेफिनेशन इसकी क्या बनी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। यानी 1 किलोवाट आवर बराबर किसके हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। तो ये 1 किलोवाट आवर है। फार्मूला इसका वाट इंटू टाइम ऑफ यूज़ इन आवर डिवाइडेड बाय 1000। ये आपके पास एक इसका नेक्स्ट फार्मूला आ गया था, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर आप इससे निकाल सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल मीटर इंस्टॉल्ड इन आवर हाउसेस मेजर द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल आवर इन द यूनिट्स ऑफ किलोवाट आवर अकॉर्डिंग टू विच वी पे ओवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट, अगर आपको पता हो कि 1 किलोवाट आवर की यूनिट प्राइस कितनी है, तो आप अपने टोटल बिल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला आपके पास होगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड, यानी जितने किलोवाट आपने कंज्यूम किए हैं, इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल आएगी। और जो हमारा वैसे टोटल बिल होता है अगर आप देखें तो वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालने के बाद उसमें कुछ टैक्सेस भी ऐड किए होते हैं, और उसकी बेस पे फिर टोटल अमाउंट आपको मिलती है। लेकिन अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालना चाहें तो ये फार्मूला आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है। जैसे आप कहते हैं कि जी ये पेंसिल 1 रुपये की है तो 20 पेंसिल्स कितने की आएंगी, तो ये आलमोस्ट वही चीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, और नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड जो हैं वो ये फार्मूला ऊपर आपको भी बताया मैंने, वाट इंटू टाइम ऑफ यूज़ इन आवर डिवाइड बाई 1000 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। तो ये 1000 से आपने परेशानी होना, ये असल में वाट ओवर 1000 को देखें तो ये किलोवाट ही बनता है, किलोवाट बनता है, और ये साथ आवर्स हमने लगा दिए हैं। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी बेस पे एग्जांपल है 14.8 आपके पास, कहता है कैलकुलेट 1 मंथ कॉस्ट ऑफ यूजिंग 50 वाट एनर्जी सेवर फॉर 8 आवर्स डेली इन योर स्टडी रूम, एज्यूम दैट प्राइस ऑफ यूनिट इज़ ₹12। कह रहा है जी आपके स्टडी रूम में एक 50 वाट का एनर्जी सेवर लगा है जो रोज़ 8 घंटे आप चलाते हैं, तो अगर एक यूनिट की प्राइस ₹12 हो तो बताएं महीने का कितना बिल आएगा। तो इसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड 8 आवर फॉर 30 डेज़ इंटू 0.05 किलोवाट, क्योंकि 50 वाट था तो आपने इसको किलोवाट में बदल लिया तो ये 0.05 किलोवाट आ गए। तो यहाँ से 12 यूनिट बने और एक यूनिट की प्राइस 12 है, तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 रुपीज़। तो आपका एक एनर्जी सेवर जिसकी पावर 50 वाट है, रोज़ 8 घंटे चलाएंगे तो एक महीने का बिल उसका 144 रुपये बनेगा। तो इसी बेस पे आपके पास एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है। वो एक न्यूमेरिकल नंबर जो 9 है और न्यूमेरिकल नंबर 14.7 जी 14.7 और 14.910 ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। उसमें यही फार्मूला यूज़ होंगे जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें एक सिर्फ बल्ब का पूछा है, वहाँ पे उसने एक से ज़्यादा अप्लाइंसेस हैं कि जी 10 बल्ब हैं, 4 पंखे हैं, एक टीवी है, तो एक घर में जितनी चीज़ें कंज्यूम होती हैं उसकी बेस पे तो ये आपको आप सबके पहले यूनिट निकाल लेंगे और उसके बाद उनको ऐड करेंगे तो टोटल बिल जो है वो निकल आएगा। तो आज के लिए हमारे पास यही था, इलेक्ट्रिकल पावर और किलोवाट आवर, और इसके साथ ये एग्जांपल्स हैं। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।